फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है संडे का दिन और आज मेरा लंच वगैरह सब प्रिपेयर हो चुका है। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे पोहे, और वो भी बिना प्याज वाले। प्याज फिर ऊपर से डाल के, और वो जो होता है ना नमकीन वमकीन ऊपर से डाल के लोग ने खाया। मैंने तो नहीं खाया क्योंकि कल से है सावन सोमवार का फर्स्ट मंडे। और हम लोग के मतलब बंगालीज में क्या होता है कि सावन के फर्स्ट वाला जो संडे होता है ना, उसमें हम लोग एकदम वेजिटेरियन खाना खाते हैं, विदाउट प्याज लहसुन, नॉन वेज नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। तो मैंने बिना प्याज वाला ही पोहा बनाया था, वो मैंने खाया, और इन लोगों को ऊपर से प्याज कट करके दे दी थी, तो इन लोगों ने खा लिया। और लंच में मैंने आज प्रिपेयर किया है एकदम सिंपल खाना, मूंग की दाल और करेले का भुजिया, आलू पटल की सब्जी और आलू फ्राई की हूँ, मतलब आलू भाजा जिसको बोलते हैं वो बनाई हूँ। और मैं बोली थी दादी को कि मैं बना देती हूँ एग करी तुम लोगों के लिए, तो वो बोले कि नहीं, जब तुम नहीं खाओगे तो घर में नहीं बनाओ। वैसे भी ये हर साल का ही हमारे यहाँ है कि सावन के ये वाले दिनों में जब मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ तो मेरे घर में बनता भी नहीं है, क्योंकि फालतू वो बोलते छुआ हुआ लग जाएगा, इधर का उधर हो जाएगा, इसलिए हमें बनता भी नहीं है। तो और फटाफट आपको अपडेट दे देती हूँ, खाना बन चुका है, मीर ऑलरेडी खा रहा है, क्योंकि उसको खाने में बहुत लेट लगता है, तो वो खा रहा है, और मैं और दादी अब खाना खाने जाएंगे। और वहाँ से जाने के बाद मुझे जाना है डी मार्ट। तो क्योंकि मुझे कुछ कुछ चीज़ें लेनी है, उसकी मुझे एक लिस्ट भी प्रिपेयर करनी है, लिस्ट प्रिपेयर करूँगी फिर जाऊँगी डी मार्ट। बहुत सारा सामान मुझे लेकर आना है वहाँ से। और आज हमारे बिल्डिंग में एक बच्ची, प्यारी सी बच्ची का बर्थडे भी है, तो मुझे वहाँ बर्थडे में भी जाना है शाम को। तो भाभी मुझे बोली कि आप थोड़ा सा जल्दी आना, थोड़ा हेल्प का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे कॉल करना। तो फिर वो मुझे कॉल करेंगी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ फटाफट जाऊँ डी मार्ट और वहाँ से होकर आ जाती हूँ। फिर उनकी हेल्प करने जाऊँगी, फिर आके रेडी होकर फिर बर्थडे पार्टी में जाऊँगी। तो ये सब अभी तक का अपडेट है। तो देखती हूँ, मगर पानी ना रुक रुक के गिर रहा है, एकदम तेज़ हो जा रहा है, फिर कम हो जा रहा है, फिर तेज़ हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो देखती हूँ जा पाती हूँ कि नहीं। वैसे भी अगर डी मार्ट नहीं जा पाई तो मुझे तो मार्केट निकलना ही होगा, क्योंकि उस प्यारी सी बच्ची के लिए मुझे कुछ गिफ्ट लेना है। तो देखती हूँ मार्केट मार्केट जाती हूँ कि डी मार्ट जाती हूँ, कहाँ जाती हूँ पता नहीं, पर जाना तो है। तो इसलिए मैं जाती हूँ, फटाफट अपना लंच कंप्लीट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको, है ना। तो चलिए। खाना वाना खा के हम रेडी हुए और फिर हम निकले डी मार्ट के लिए, पर बहुत पानी गिर रहा था। फाइनली हम पहुंच चुके हैं डी मार्ट कुमीर। पर आज इस बार हम लोग वो वाले डी मार्ट में आए हैं जो केपीएस के सामने में है। नहीं तो 2 बार से तो वो वाले डी मार्ट गए थे, दुर्ग वाले। पल्स होटल, ये है पल्स होटल वाला। तो इधर आए हैं, मस्त हवा चल रही है। एम होटल, एम हॉस्पिटल। हाँ, एम हॉस्पिटल। और ये है केपीएस स्कूल के पास जो है नेहरू नगर में, ये वो वाला डी मार्ट है। गई है मेरी सारी शॉपिंग वॉपिंग। अब मैं जा रही हूँ बिल काउंटर में बिल बनवाने के लिए। भी हो गई है, सामान लेके बाहर में निकल गए, पर इतना जोरदार पानी गिर रहा है कि सब यहाँ पर वेट कर रहे हैं। हम भी अपनी ट्रॉली लेके यहाँ पर खड़े हुए हैं, पता नहीं कितने देर में जाऊँगी। और वहाँ भाभी का फ़ोन आया था कि कहाँ हो, मैंने कहा आ रही हूँ आधे घंटे में, देखती हूँ कितने देर में पहुँच पाती हूँ घर। और पार्किंग में भी जो भीड़ है, बाकी गए हैं शायद गाड़ी निकालने, और मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। बहुत ही तेज़ पानी गिर रहा था। फिर दास जी अपनी गाड़ी लेकर आए डी मार्ट के सामने, फिर हमने जैसे तैसे सामान भरा और फिर हम वहाँ से निकले। इतना तेज़ पानी गिर रहा था, नॉन स्टॉप वाला पानी गिर रहा था, और चारों तरफ रास्ते में एकदम पानी पानी भर गया था।
और उतने में भुट्टे वाले भुट्टे भून के भी बेच रहे थे। तो फिर दास जी बोले कि चलो वहाँ पे रुक कर भुट्टा खाते। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है, फिर किसी और दिन हम बरसात के मज़े लेंगे और भुट्टे खाएँगे। फिर हम जल्दी से आए घर। आते आते मतलब कॉलोनी तक आ गए, फिर पता चला कि कॉलोनी की एंट्री पूरी पानी से लबालब भर चुकी है। फिर हम रिटर्न बैक हुए और फिर पलट के फिर दूसरे वाले रास्ते से कॉलोनी के अंदर एंटर किए। तो काफ़ी लेट हो गया था हमें कॉलोनी के अंदर, मतलब आते आते एक बार कॉलोनी के मुंह तक आके फिर हम रिटर्न बैक वापस गए और फिर दूसरे रास्ते से हम कॉलोनी के अंदर आए। और इसी कारण मुझे बहुत लेट हो गया था और 7:30 पे, डॉट 7:30 पे मैं अपने घर में एंटर हुई, जबकि बर्थडे पार्टी 7:30 पे ही थी और मुझे जल्दी जाना था कुछ हेल्प के लिए। घर आई हूँ 7:30 बजे और आने के बाद फटाफट मैंने बनाया चाय, दास जी को दिया और मैंने अपना ड्रेस चेंज किया। मैंने एक फ़्रॉक पहन ली जीन्स उतार कर, और अब मैं जा रही हूँ और एक्सेसरीज चेंज की, ईयरिंग चेंज कर ली बस। और उसके बाद मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे वो भाभी जल्दी बुलाई थी कि आके थोड़ा सा हेल्प कर देना। पर कॉलोनी की एंट्री में इतना पानी भरा था ना कि हमें 2 राउंड कॉलोनी के घूमने पड़े, फिर हम अंदर आए। बाप रे! फिर बोगदा पुलिया के वहाँ से उल्टा होकर आए। इतना पानी भरता मुझे तो मालूम ही नहीं था, नहीं तो हम जाते ही नहीं आज। फिर हम मतलब हो गया 7:30 बज रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, भाग रहे हैं जल्दी-जल्दी से। मीर भी हो गया, मीर रेडी नहीं हुआ, मीर ने चेंज नहीं किया। मीर बेटा कंघी तो करो यार, कर दो। मीर भी हो गया रेडी, आ जाओ। मीर को भी लगा दूँ क्रीम व्रीम। अब हम दोनों जाते हैं जाके बर्थडे पार्टी अटेंड करते हैं। मुझे तो बोले थे जल्दी आने, पर जल्दी तो हो नहीं पाया। चलो चलते हैं, देखते हैं कितना शूट कर पाऊँगी वो भी मुझे कंफर्म पता नहीं, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी 20% है ओनली। तो जितना हो पाएगा उतना मैं शूट करूँगी और दिखाऊँगी आप लोगों को। मुझे वहाँ जाके पता चला कि प्यारी सी बच्ची का बर्थडे नहीं, प्यारे से बच्चे का बर्थडे था, कान्हा का बर्थडे था। मन लग रहा है इसका, मन लग रहा है, नंदिनी के बेटे का भी मन लग गया। अब आई केक काटने की बारी। फिर टेबल वेबल सजने लगा। और ये जो बैठा है ग्रीन कलर की शर्ट में, कान्हा, इसी का बर्थडे था। हम इसी के बर्थडे में आए हुए थे और उसके मामा लेके आए केक। काटो काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कान्हा, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे गॉड ब्लेस यू डियर, मे गॉड ब्लेस यू डियर। ये छुटकी कौन है? चलो भाभी, आपका नंबर। मीठी खिला दी ना? मामी जी मुंह दिखाइए। हाँ आंटी, आप भी खिला दीजिए। ये दोनों
कोई किस चेहरे पे स्माइल नहीं, कुछ नहीं, सब दुख में खड़े हैं क्या? हंसो। बर्थडे बॉय सबसे पीछे। बच्चे अपने खेल की मस्ती में लग गए और हम सब किचन में आ गए बच्चों के लिए पूड़ी और सब केक वेक कट करने के लिए, सब अरेंजमेंट करने के लिए। जलाराम वाली जगह भी अच्छी है। हाँ, जलाराम वाली जो वो मार्केट पता है जब शुरू में खाली मेरे खुद जब लिए थे पापा लोग, और जब मैं शादी होके ऐसे देखने के लिए गई थी ना तब भी खाली था। अच्छा, अब तो काफी वहाँ और ये सब चीज मिल जाती है। हाँ, ये चीजें मार्केट वहाँ इतना है कि सब चीज मिल जाती है। आपको चाहिए रायता तो बनाना था, नहीं बनाई बारिश के मौसम में। ठीक है, आप ले लेना। स्पून डाल दे इसमें सब में। क्या हुआ? जाओ बैठो ना, अभी दे रहे। ये लोग खेलने के चक्कर में और शाम को कुछ खाए नहीं। बंदना एकदम फूली फूली पुड़िया बना रही हो ना दोपहर में। हाँ देखो। वेरी गुड। चलो बच्चे लोग बैठाते हैं। हाँ बैठा दो, चलो बैठ जाओ बैठो तुम भी। चलो बच्चों को पहले दे दो। हाँ दे दो। हाँ तब तक दे दो। ये तो शाम इसको दे दो ना, ये वो कर देगी। सब करना। बंदा चल रहा अभी काम तुम्हारा? भी हाँ थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो। और किसको चाहिए खाना? इतने बच्चे बैठे, बाकी और बच्चे? आप नहीं करती गंजी में बनाती देखी। कोई शर्माना नहीं, हाँ एकदम पेट भर के खाना। ये लो गुलाब जामुन। नीशू शर्माना नहीं है। यहाँ 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 वॉशरूम बनेगा वो भी आया था। एक जरूरत है वैसे एक और बाथरूम की। हॉल से अटैच बेड साथ में। आप नहीं करती अब कितना है? थोड़ा सा तो है। ये लो केक। कुछ चाहिए? आंटी तुमको कुछ बोल रही है, सुनो। आप नहीं लोगे, नहीं खाना, फिनिश नहीं करना है।
सारी लेडीज़ें एक साथ मिलके पूड़ियाँ छान रही थी और बच्चों को खाना सर्व कर रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था। मतलब एक साथ मिलके काम करने में भी बहुत अपना उसका एक अलग आनंद है। सावन में और उसके बाद फिर अपना ये नौ दुर्गा में नॉनवेज नहीं खाया जाता। और हमारे यहाँ नॉनवेज और ज़्यादा खाया जाता दुर्गा पूजा में। जितना दुर्गा पूजा में उतना नॉनवेज। अच्छा। हाँ 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 हमारे यहाँ भी तो हाँ हमारे यहाँ भी नौमी दिन बलि चढ़ती है। पहले तो बकरे की बलि होती थी, अब तो फिर वो सब नहीं रहा। अच्छा हाँ 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 दो मिनट रुको। मैंने तो बर्थडे पार्टी में कुछ नहीं खाया क्योंकि मेरा कल से मंडे स्टार्ट होने वाला था और भाभी बहुत जिद कर रही थी कि थोड़ा सा खा के जाओ, पर जो रूल्स है वो तो है, इसको फॉलो करने रहते हैं। तो मैं ऊपर आ गई। फिर हेलो फ्रेंड्स, बहुत देर बाद आप लोगों को मिल रही हूँ। पार्टी से तो मैं आ गई थी 9:30 पे और फिर आने के बाद ऊपर आने के बाद फटाफट खाना बनाई, दास जी को दी, मैंने खाया। उसके बाद मीर का इडली डोसा का जो बैटर है उसको तो आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि वो कितना ही मतलब उसको पसंद है इडली विडली खाना ना। तो उसका बैटर घोल के रख के आई, किचन के थोड़े से काम की और डीमार्ट से जो सामान है मेरा एज इट इज़ बैग में अभी भी पड़ा है क्योंकि बैक टू बैक मैं भागी रही हूँ तो मेरा वो नहीं हो पाया। उसको चेक भी नहीं की हूँ, निकाली भी नहीं हूँ, जैसे का तैसा बैग में पड़ा हुआ है। मैंने सोचा कि ब्लॉग एंड कर दूँ। और बर्थडे पार्टी में आज बहुत मज़ा आई, सब लोग आए थे तो उनके साथ चिट चैट की, बात की, तीज की तैयारी की बातें हुई, सब लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे, कौन कैसा क्या करेगा नहीं करेगा, सबकी प्लानिंग चल रही थी, वो सब किया और मतलब एक अच्छी शाम गुजारी सबके साथ। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब ब्लॉग एंड कर देती हूँ, फिर जाके थोड़ा सा और फर्दर मेरा काम है और मैं आके मैं जो कुकिंग वाला वीडियो शूट करूँगी जो मैंने बनाया खाया वो इसलिए कर नहीं पाई क्योंकि मेरी बैटरी एकदम ही 20% ही थी। उसके बाद फिर मैंने लगाया चार्ज में उसको, तो अभी वो चार्ज वार्ज हुई, वो भी अभी भी कितना 54 समथिंग है। तो मैं पता नहीं एडिट कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, या तो फिर उसको कॉर्ड में लगा के मुझे एडिट करना होगा वीडियो को, देखती हूँ क्या होता है। पर उसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। और अगर कोई भी न्यू फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को देख रहे होंगे, मुझे विजिट कर रहे होंगे मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उनका तो बहुत बहुत थैंक्स, और एक लाइक और एक कमेंट तो करना ही करना है ना। तो उसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने कामों में व्यस्त रहे, पर थोड़ा सा समय निकाल कर मेरा चैनल देखते रहे। बाय बाय, टाटा, सी या।